नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका सह आचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, इसी क्रम में जो आज राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। हिंदी राम काव्य में दो धाराएं प्रवाहित रही हैं, तुलसी प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास वर्णित रसिकोपासना राम भक्ति काव्य। प्रथम धारा के सर्वे सर्वा तुलसीदास हैं, प्राणचंद चौहान और हृदय राम तुलसी का ही अनुकरण करते हैं। शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई है, लेकिन उनमें मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। ये रचनाएं अपेक्षणीय नहीं हैं। उनकी उपलब्धियों पर विचार करने से स्पष्ट होगा कि वे राम काव्य का एक अंग जरूर है, पर रामचरित के अनुकूल नहीं है। इसलिए उसे राम काव्य की मात्र एक विशेषताओं का संबंध तुलसी प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति साहित्य से ही है। राम भक्ति काव्य की जो प्रमुख पहली विशेषता है वो है शील, शक्ति, सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव विद्यमान है। रामानंद ने राम को परब्रह्म परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक और पालनकर्ता माना है। राम भक्त कवियों ने भी राम का यही रूप स्वीकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उन्हें ऐसी उच्चतम पर कोटि पर पहुंचा दिया है कि ब्रह्म, विष्णु और महेश आदि देवादि देवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती हैं। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। तुलसीदास के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके आराध्य साधुओं के परित्राणाय, दुष्टों के विनाश तथा धर्म के संस्थापन हेतु साकार राम रूप में अवतार धारण करते हैं। वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त हैं। राम भक्ति साहित्य के राम का चरित्र वाल्मीकि से लेकर तुलसी से विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लज्जावन हारे हैं और शक्ति से वे दुष्टों का दलन और भक्तों का रक्षण करते हैं। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। उन लोकोत्तर गुणों के साथ उनके व्यक्तित्व, प्रेम और कर्तव्य, त्याग और औदार्य, रक्षण और रंजन के अद्भुत गुणों का सामंजस्य है। कुल मिलाकर वे लोक और लोकोत्तर जीवन के आदर्श हैं। तुलसी के परवर्ती रसिक संप्रदाय के कवियों ने इसके विपरीत राम को रसिक स्वरूप में भी वर्णित किया है, लेकिन जनमानस में राम का यह स्वरूप स्थान नहीं पा सका है। राम भक्ति काव्य की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है आदर्शोन्मुख काव्य। राम साहित्य आदर्शोन्मुख साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। मूलतः रामकथा ही सभी आदर्शों का समुच्चय है। रामकथा के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र और आदर्श राजा हैं। सीता, कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है। भरत, लक्ष्मण, सबरी आदर्श भक्त हैं। राम काव्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरितमानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाया जाता है। तुलसी प्रणीत राम साहित्य का उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं है, बल्कि तत्कालीन पतनोन्मुखी जन जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना है जिसका संबल पाकर जन जीवन उदरमुखी हो सके। इस संदर्भ में डॉक्टर वेंकट शर्मा ने लिखा है कि तुलसी ने अनेक प्रसंगों में संतों तथा हरिभक्तों के जो लक्षण निर्धारित किए हैं, उन पर यदि समाज चलने लगे तो अनेक प्रकार की विषमता मूलक समस्याओं का अंत हो सकता है। उनका हरिभक्त समाज उच्च आदर्शों का निदर्शन और श्रेष्ठ गुणों का आगार है। तीसरी प्रमुख विशेषता है सर्वांगपूर्ण भक्ति भावना। राम साहित्य में निहित भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है। उनके आराध्य राम हैं, किंतु अन्य देवताओं की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की है। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन कवियों ने की है। राम भक्त कवियों
राम त्रिलोक स्वामी हैं, उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए उनके और आराध्य के बीच सेवक सेव्य भाव ही उनके अनुकूल है। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। ये तुलसी की समन्वय भावना का सुफल है। तुलसी प्रणीत इस भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतना ही जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति भावना को एक में समन्वित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य स्थापित किया। यही कारण है कि राम काव्य में निर्गुण भक्ति का नाम महिमा के साथ नवधा भक्ति के कथा श्रवण, यश कीर्तन, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, सख्य प्रीति और आत्मसमर्पण आदि विविध सेवा भावना का समावेश हुआ है। चौथी प्रमुख विशेषता है लोक जीवन का अंकन। राम काव्य में एक ओर लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, तो दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुख जन जीवन का अंकन भी हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिनमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था और षोडश संस्कारों की क्रियाएं समन्वित है। रामचरितमानस की राम कथा में ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का निरूपण हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जीवन पर पड़े प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य से हमें प्राप्त होता है। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है नवरसों का परिपाक। राम भक्ति साहित्य में वर्णित राम कथा बहुत व्यापक है, जिसमें जीवन की विविध अवस्था एवं मानव भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए प्राय सभी रसों का परिपाक उसमें हुआ है। राम भक्ति मूलतः सेवक सेवे की भक्ति होने से इस साहित्य का प्रमुख रस निर्वेद जन्य शांत है। राम कथा के विविध दृश्यों में अन्य रसों की निष्पत्ति भी होती है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर के साथ ही रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रस की निष्पत्ति हुई है। परशुराम लक्ष्मण संवाद, शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव जैसे दृश्यों में हास्य रस अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्रयुक्त होना स्वाभाविक ही है। विभिन्न अलौकिक घटनाओं में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। राम की बाल लीलाओं के चित्रण में वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं, लेकिन कृष्ण लीलाओं की सहजता उसमें नहीं है। यद्यपि तुलसी प्रणीत राम काव्य में श्रृंगार रस का प्राय अभाव ही है, तथापि राम सीता का वियोग श्रृंगार का चित्रण उसमें पाया जाता है। किंतु यहाँ हर पल यह याद दिलाया जाता है कि यह भगवान की नर लीला है, इसलिए विरह श्रृंगार का परिपाक सहज स्वाभाविक रूप में नहीं पाया गया है। संयोग श्रृंगार इसमें न के बराबर ही कहा जा सकता है। इसलिए अग्रदास प्रणीत रसिक राम भक्ति काव्य में श्रृंगार ही प्रमुख रस है। इस काव्य में संयोग श्रृंगार का उत्थान चित्रण किया गया है। वन विहार, जल विहार, बसंत विहार, हास परिहास, सखियों का नृत्य, काम क्रीड़ाएं, साथ ही राम सीता का नक्सिक वर्णन भी इस काव्य में हुआ है। इस धारा के परवर्ती कवियों के लिए राम और सीता अपनी काम भावों की अभिव्यक्ति के महज माध्यम बन गए। अगली जो प्रमुख विशेषता है प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग। राम काव्य में काव्य रूपों की विविधता है। इसमें प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप की ही प्राय सभी वेदों को अपनाया गया है।
राम भक्ति कवि साहित्य शास्त्र के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिचित थे, इसलिए परंपरागत साहित्य काव्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है। साथ ही लोक परंपरा के काव्य रूपों को भी अपनाया है। तुलसी का साहित्य इसीलिए तत्कालीन काव्य रूपों का सर्वांग कोश कहलाया जा सकता है। रामचरितमानस में महाकाव्य पार्वती मंगल, जानकी मंगल में खंडकाव्य, कवितावली, दोहावली में मुक्तक, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक का मिश्रण, रामलला नैचू में गीति काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं। अगली जो प्रमुख विशेषता है वो है अवधी और ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति। राम भक्ति साहित्य अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ है, फिर भी इसका स्तरीय साहित्य अवधी में ही है। स्वयं तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव में राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी की भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ है। तुलसी के समान ही इस धारा के अन्य कवियों की भाषा सरल, भावात्मक, रसानुकूल होते हुए भी पांडित्यपूर्ण है। केवल केशव दास की भाषा पांडित्य प्रदर्शन की धुन में बोझिल और क्लिष्ट हो गई है। अगली प्रमुख विशेषता है छंद और अलंकार योजना। छंद और अलंकारों की योजना में भी राम भक्ति साहित्य समन्वयवादी रहा है। इसमें विविध छंदों का बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। यद्यपि दोहा चौपाई का मुख्यतः प्रयोग राम साहित्य में हुआ है, फिर भी अन्य परंपरागत सभी छंदों का सुंदर समन्वय यहाँ प्राप्त होता है, जैसे वीर गाथाओं के छप्पे, संत काव्य के दोहे चौपाई आदि। इन प्रमुख छंदों के अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। यहाँ इस साहित्य के विविध छंदों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है। वह अलंकारों के प्रयोग में भी विविधता प्रदर्शित की गई है। राम भक्ति कवि साहित्य शास्त्र से परिचित थे, इसलिए इन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना की है। प्राय सभी अर्थालंकारों को उन्होंने अपनाया है। केशव दास ने शब्दालंकारों का भी प्रयोग किया है। इस धारा के कवियों में उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। अलंकार प्रयोग में भी केशव को छोड़कर अन्य कवियों ने पांडित्य और चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया है।